सो अगर आप लोग ये सोच कर आए हैं कि आज मैं रोहित खत्री को रोस्ट करने वाला हूँ, सो वीडियो को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा। रोहित खत्री को बेसिकली आज मैं बस एक मीडियम के रूप में यूज़ करूँगा। जैसे आप जानते हैं कि पावर सोर्स और अप्लायंस को कनेक्ट करता है कंडक्टर, वहाँ पर बिजली पास करने का मीडियम होता है कॉपर वायर। इसी तरह से आज आपके और मेरे बीच नॉलेज पास करने का मीडियम होने वाला है रोहित खत्री। ये समझ लो कॉपर वायर की जगह हमने रोहित खत्री रख लिया है एज अ कंडक्टर। सो हम करने के वाले हैं, तो मैं रोहित खत्री को मैसेज करूंगा ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए और उसका ऑनलाइन प्लान बाई करूंगा, खरीदूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है कि उसको मैं अपने अकाउंट से मैसेज नहीं कर सकता, क्योंकि मान लो 1% चांस ऐसा है, 1%। वैसे तो मैं उतना फेमस आदमी नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, बट 1% मान लो उसने मुझे पहचान लिया और वो सतर्क हो गया। सो आई डोंट वॉन्ट टू टेक अ चांस। तो मैं क्या करता हूँ, एक जाली अकाउंट बनाता हूँ। आइए जाली अकाउंट बनाते हैं। बहुत लिच्चड़ काम करने जा रहा हूँ, आपको ये सब नहीं करना है, बट मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूँ, ये है ना। सो आओ भैया खोल लेते हैं अब इंस्टाग्राम। बेचारे रोहित खत्री को मालूम भी नहीं क्या होने वालों के साथ। सो मैंने एक अकाउंट बना लिया जगत मुरारी 4 करके। इस पर 16 फॉलोअर हो गए हैं, 100 फॉलोइंग। मैंने सारे बॉलीवुड एक्टर वैक्टर जितने हैं सबको फॉलो कर दिया। उससे थोड़े बहुत फॉलोअर्स वापस आ जाते हैं। सो अकाउंट में हमारे कोई भी डीपी नहीं लगी है। चलो अब एक डीपी खोजते हैं बढ़िया सी। इंडियन मैन, ये ठीक लग रहा है। सही है, हाँ अभी सही है। ये लो भैया, जगत मुरारी का बन गया। इसमें बायो में भी ऐड कर देते हैं कुछ। बॉडी 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 बॉडी, सही लग रहा है अकाउंट। जगत मुरारी, लैंडेड ऑन अर्थ 29 फेब, फिटनेस लवर। अब हम जाते हैं ज़रा रोहित खत्री भैया के पास। रोहित खत्री और डालते हैं एक मैसेज। अब वेट करते हैं रोहित भाई का रिप्लाई देते हैं। ऑल राइट, सो अभी 6:15 हो चुके हैं और खत्री भैया का मैसेज आ गया है, देख सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने 3 प्लान बताए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 3 महीने का 3000 में, 6 महीने का 5000 में और साल भर का 9000 में। तो भाई 3000 में कौन 3 महीने की ट्रेनिंग देता है, लेना पड़ेगा। चलो ये 3 महीने वाला खरीदते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो अभी रिप्लाई आ चुका है रोहित भाई का। उन्होंने देख लिया है पेमेंट। उन्होंने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेजा है और बोला है वहाँ पे मैसेज करने को, और वो वहाँ पे ट्रेनिंग और अपना डाइट वाइट देंगे। सो मैसेज मैंने कर दिया। उन्होंने बोला है फ्री होकर के वो वापस करेंगे। अब देखते हैं। तो जब तक खत्री भैया करते हैं रिप्लाई, तब तक हम चल के थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। क्या कहते हो? चेस्ट और आर्म्स करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। पहले मैंने सोचा था कि वीडियो को मैं व्लॉग फॉर्मेट में लेके जाऊंगा, बट आप तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों की प्रॉब्लम जानते ही हो, चीज़ें घुमाने नहीं आती हमको। मैंने कहा कौन पाले भाई एक एक चीज़ को व्लॉग करके दिखाने का जाम। इसीलिए प्लान खरीदने के 15 दिन बाद का रिव्यू में लेके आया हूँ एक मेन स्ट्रीम तरीके से। तो पे मैंने रोहित भाई को किया 19 जुलाई को, और उनका मुझे मैसेज आया 20 जुलाई को, यानी कि अगले दिन, जहाँ पर उन्होंने मुझसे कुछ मेरी डिटेल्स मांगी, जैसे कि मेरा एज, हाइट, वेट, जिम टाइमिंग और शर्टलेस पिक्चर। तो ये सब डिटेल्स मैंने उनको दी, अपनी नहीं जगत की। जहां मैंने इनको टेस्ट करने के लिए जगत का वेट रखा 101 किलो, एज रखी 29 और हाइट अपने बराबर ही रखी 6 फुट 1 इंच। थोड़ा सा टफ सिचुएशन देने के लिए रोहित भाई को मैंने जगत को प्योर वेजिटेरियन बनाया, और शर्टलेस पिक में मैंने अपने ही एक क्लाइंट की फ़ोटो भेज दी जिसमें उसका चेहरा सही से नहीं दिख रहा। तो ये सब डिटेल्स लेने के बाद उन्होंने अगले दिन यानी कि 21 की सुबह मुझे मेरा डाइट और वर्कआउट प्लान दिया, और उन्होंने कहा कि अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप 3 बजे के बाद कॉल कर सकते हो। पर 1 मिनट, इन्होंने मुझसे मेरा गोल तो पूछा ही नहीं। मुझे करना क्या है? फ़ैट लॉस करना है, मसल बिल्ड करना है, मेंटेन करना है, करना क्या है? और ना तो इन्होंने मुझसे मेरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस पूछा कि मैं कभी जिम भी गया हूँ या नहीं। ये मेन चीज़ें पूछे बिना ही इन्होंने मुझे एक मेन स्ट्रीम डाइट पकड़ा दी, जो कि अगर कोई बिगनर बंदा जो आज तक जिम नहीं गया है वो अचानक से करना शुरू करेगा तो उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब जगत मुरारी, जिसे जिम की दुनिया का ज़ीरो नॉलेज है, ज़ीरो एक्सपीरियंस है, उसने एक दिन दोपहर तक रोहित भाई की डाइट फॉलो की, और आज से पहले तक वो दबा करके जंक ही खाता आया है बस, और खाता जाता था, उसको कोई कंट्रोल नहीं था, दबा के खाता था।
तो ऑब्वियस सी बात है रोहित भाई की दी हुई डाइट पे उसे भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आदत है भाई उसकी खाने की, और अचानक से कम कैसे खा सकता है वो। तो अब क्या होगा, अब जगत परेशान हो जाएगा। तो ये भूख की जो समस्या जगत के रास्ते में आई, ये थी प्रॉब्लम नंबर 1। फिर रोहित भाई ने जो ट्रेनिंग प्लान दिया था जगत भाई को, उसमें जगत को ये समझ नहीं आया कि वेट कितना मारें। एक्सरसाइज दी हुई है, बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं, बट कितने वेट से मारें। 100 किलो का वेट भी होता है जिम में, 5 किलो का भी होता है। अब जगत भाई फिर परेशान। ये थी जगत भाई के रास्ते में प्रॉब्लम नंबर 2। तो अब देखते हैं कि रोहित भाई इन सब समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं जगत भाई के लिए। इसलिए मैंने जगत बन के रोहित भाई को फ़ोन मिलाया। हेलो। हाँ रोहित भाई। हाँ जी भाई बोलो। हाँ जगत बोल रहा हूँ भाई मैं। हाँ बोलो भाई। भाई मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा था इसमें। ज़रूर ज़रूर बताओ। भाई जैसे इसमें आपने एक्सरसाइज दी, इसमें वेट कौन सा लेना है? वेट भाई आप जिम जा रहे हो अभी? हाँ मैं आज से जाना शुरू करूँगा। तो वेट ब्रदर आपको इतना वेट लेना है ताकि आपकी रेपिटेशन 8 से 12 तक निकल पाए। अच्छा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपको भाई 5 किलो उठाओ, बट आप तो 5 किलो के मार दो 20-25, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ आप भाई 100 किलो उठाओ, 100 किलो आप मार पाओ 2-3, तो आपको इतना लेना ताकि आप 8 से 12 रेपिटेशन निकाल पाओ। अच्छा भाई। हाँ जी। और भाई ये खाने से थोड़ा सा डाउट था मुझे बताओ। कि भाई अभी तक मैंने वो किया, मतलब लंच तक का खाया और भूख बहुत लग रही है मुझे। तो स्नैक्स में आप अभी आप वेट लॉस पे हो, फैट लॉस पे या मसल बिल्डिंग पे भाई? मैं फैट लॉस पे हूँ भैया। फैट लॉस पे हो ना, तो आप भाई जब भूख लगे ना, तो एक तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप वेजिटेबल्स खाओ, रॉ वेजिटेबल्स, अगर बढ़िया फैट लॉस करना आपको, ठीक है। अच्छा। अगर आपको और ज़्यादा भूख लगती है तो आप है ना कॉफ़ी विद आलमंड्स खा सकते हो, जिससे भूख खत्म हो जाएगी आपकी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और भैया ये एप्पल साइडर विनेगर कौन सा लूँ मैं? ये आप भाई कोई भी ले लो, मदर ब्रैग कंपनी का आता है, BRAGG ब्रैग, ठीक है। अच्छा अच्छा। उसका आता है मदर्स नेचर, तो वो ले लेना, वो प्योर है एकदम। अच्छा, और प्रोटीन भैया आपने लिखा है इसमें, वो कौन सा लूँ? प्रोटीन भाई जो एक तो बढ़िया लेना हो सबसे बेस्ट, तो वो है ऑन का ऑप्टिमम न्यूट्रिशन गोल्ड स्टैंडर्ड। और अगर आपको बजट के अंदर लेना तो बिग मसल्स न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे ले सकते हो। अच्छा अच्छा भाई। तो भाई ये डाइट आप चेंज भी करोगे? हाँ जी भाई, हर 2-3 हफ्ते में नई डाइट दूंगा आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। तो प्रोग्रेस भाई आप कैसे, मतलब मैं आपको कैसे बताऊंगा? हर 2-3 हफ्ते बाद ही प्रोग्रेस देखूंगा ना, डेली प्रोग्रेस। तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कॉल कर सकते हो, प्रोग्रेस मैं जब नई डाइट दूं उससे पहले देखूंगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। ऑनेस्टली बोलूँ तो रोहित भाई से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और मैं इम्प्रेस हुआ, क्योंकि उन्होंने सही एडवाइस दी। अगर आपको ज़्यादा भूख लगे तो आप वेजिटेबल्स खाओ, क्योंकि वेजिटेबल्स में ना मात्र कैलोरीज होती हैं, बहुत ही लो कैलोरिक फूड होते हैं वेजिटेबल्स। तो अगर आप इनको दबा के भी खाते हैं तो भी आप सरप्लस में नहीं पहुंचेंगे, यानी कि आप मोटे नहीं होंगे। और इन्होंने कहा कि कॉफ़ी के साथ आमंड्स ले सकते हैं, जो कि मैं कहूँगा एक सही एडवाइस है, क्योंकि कॉफ़ी विदाउट शुगर बहुत लो कैलोरिक होती है, पहला पॉइंट। और दूसरा, ये एपेटाइट सप्रेसेंट का भी काम करती है, यानी कि इसको लेने से आपको थोड़ी सी भूख कम लगेगी। और ऑब्वियस सी बात है, आपको भूख कम लगेगी तो आप थोड़ा कम खाएंगे, और कम खाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली फैट लॉस होगा। बट हाँ, इन्होंने ये नहीं बोला कि कॉफ़ी में चीनी मत मिलाना। अब जगत भाई ने मान लो अपने आप से अज्यूम कर लिया कि भाई आज तक वो चीनी वाली कॉफ़ी पीते आए हैं, तो इन्होंने सोचा कि अब हम कि भाई कॉफ़ी में तो चीनी मिलती है, और इन्होंने दबा के 2 चम्मच 3 चम्मच चीनी मिला ली। फिर इनके साथ उल्टा भी हो सकता है, वो कैलोरी डेंस कॉफ़ी बन जाएगी, फिर वो इनके गोल्स में थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। तो ये थोड़ा सा रोहित भाई को बता देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें मिस हो जाती हैं कई बार। वो खाली थोड़े हैं जगत भाई की तरह, उनके पास तो हज़ारों काम है। अब आगे जगत भाई के रास्ते में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट वहाँ तक जाने से पहले थोड़ा सा रोहित भाई की दी हुई डाइट और वर्कआउट का ऑपरेशन कर लेते हैं। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो, मज़े ले रहे हो, तो यार एक लाइक तो बनता है ना, दबा दो। तो अगर रोहित भाई की डाइट देखें तो इसका मैक्रो सेटअप है अराउंड 130 ग्राम प्रोटीन, 205 ग्राम कार्ब्स और 110 ग्राम फैट्स। और ओवरऑल कैलोरीज इनके डाइट में है अराउंड वही 2400-2500 कैलोरीज। तो 100 किलो के जगत भाई के हिसाब से अगर इस डाइट को देखें तो ये ठीक है। वो ये डाइट लेंगे तो वो कैलोरिक डेफिसिट में रहेंगे और उनका वेट लॉस होगा अल्टीमेटली। अब अगर डाइट प्लान को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखें ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा बेटर हो सकती थी। और हाँ, मैं पूरा डाइट प्लान रोहित भाई का अपने चैनल में नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि रोहित भाई की वो जीवनी है, उससे वो पैसा कमाते हैं, और मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूँ कि उनकी डाइट को मैं पब्लिक कर दूँ। हालांकि ये सेम डाइट उनका प्लान खरीदने से पहले ही मेरे पास आ गया था 4-5 बार, मतलब कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, बट फिर भी मेरे लिए तो एथिक्स है ना। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि सुबह उठते ही
2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर पीना है। हाँ, वो थोड़ा सा एपेटाइट सप्रेसेंट का काम करता है, भूख कम लगती है उसको लेने से थोड़ी सी, बट जितनी हमारी बॉडी को एप्पल साइडर विनेगर की रिक्वायरमेंट है उतनी हमारी बॉडी ऑलरेडी फूड से और फ्रूट से ले लेती है। सो इसको बाहर से पैसा लगा के ख़रीद के पीना कोई सेंस नहीं बनता है इसका। सो मेरे लिए तो मैं कहूँगा आप इस पर पैसा बर्बाद मत करिए। रोहित भाई ने बोल दिया, बट कोई बात नहीं। ब्रेकफास्ट में इन्होंने ओट मील दी है, विच इज़ फाइन। लंच में इन्होंने लिखा है 30 ग्राम वाइट राइस, 150 ग्राम पनीर और सैलड्स। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करनी चाहिए थी, पनीर 150 ग्राम है ठीक है, बट 150 ग्राम खाना कैसे है? कच्चा खाना है, कम तेल में फ्राई करके खाना है, या मस्त सब्जी पका के खाना है? ये इन्होंने क्लियर नहीं किया। अब 150 ग्राम कच्चे पनीर में आपको मिलती हैं 400 कैलोरीज। अब मान लो जगत भाई समझ नहीं पाए कि खाना कैसे है, कच्चा खाना है या फिर हल्के तेल में फ्राई करके खाना है, और उन्होंने मस्त 150 ग्राम पनीर की सब्जी बना दी, जिसमें उन्होंने 4 चम्मच घी डाली, मस्त मसाला डाला, तेल डाला, दबा करके फ्राई किया, उसको तड़का वड़का मार के मस्त खाया। तो वो 150 ग्राम पनीर जो 400 कैलोरीज की थी वो अब जगत भाई के लिए बन जाएगी 1000 कैलोरीज से ऊपर। इससे क्या होगा? इससे उनका फैट लॉस रुक सकता है और उल्टा उनको फैट गेन भी हो सकता है, इतना हाई कैलोरिक फूड वो खाएंगे तो। फिर स्नैक में रोहित भाई ने दिया 1 कप मिल्क कॉफ़ी विद आमंड, बट यहाँ फिर से इन्होंने आमंड की क्वांटिटी ही मेंशन नहीं करी कि भाई 5 खाने हैं, 10 खाने हैं, कोई तो लिमिट होगी। अब जगत भाई ने क्वांटिटी यहाँ पढ़ी नहीं मान लो, और उनके जैसे लोग कॉफ़ी के साथ कट्टा ही लेके बैठ गए पूरा बादाम का, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव से देखे तो, बट कोई बात नहीं, मैं इनको गलत नहीं कह रहा हूँ। 1000 रुपये 1 महीने का दाम जो है इसमें इतना ही मिलेगा। अगर आपको एक एक चीज़ मॉनिटर्ड चाहिए, प्रॉपर मैक्रो ब्रेकडाउन चाहिए, आपको क्या नाम है, प्रॉपर आपको चार्ट्स चाहिए, प्रॉपर रिपोर्ट चाहिए, सब कुछ आपको कोच आपका गाइड करे, तो उसके लिए दोस्त लोग 10-10 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं 1 महीने का कोच पे। और उसी में कोई इतना बड़ा आदमी होकर के भी 1000 रुपये में 1 महीने का प्लान दे, मतलब कि 3000 रुपये में 3 महीने का प्लान दे, भले वो बेसिक सा क्यों ना हो, उसी में वो आपका फ़ोन भी उठा करके आपके डाउट्स भी क्लियर करे, तो ये अपने में बड़ी बात है और प्राइस जस्टिफाइड है इसका, है ना दोस्त, हम कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो अब थोड़ा सा नज़र मारते हैं रोहित भाई के दिए हुए वर्कआउट प्लान में। तो ये भी बहुत मेन स्ट्रीम प्लान है और आपको इंटरनेट में पढ़ा हुआ मिल जाएगा कहीं पे भी। मंडे को चेस्ट ट्राइसेप, ट्यूसडे को बैक बाइसेप, वेडनेसडे को शायद एब्स एंड कार्डियो, थर्सडे को लेग्स, फ्राइडे को शोल्डर्स, सैटरडे को फिर लेग्स एंड कार्डियो, और सॉरी एब्स एंड कार्डियो, उसके बाद संडे को रेस्ट। और इन्होंने अपनी एक वीडियो का लिंक भी दिया है जिसमें ये एक सर्किट टाइप का वर्कआउट कर रहे हैं, और उन्होंने बोला कि ये वाला सर्किट डेली करना है वर्कआउट खत्म होने के बाद। तो इनके जो वर्कआउट प्लान का लेवल है वो कहूँ मैं तो वो टेंडिंग टू इंटरमीडिएट लेवल आप कह सकते हो। चलो अब मान लेते हैं कि जगत मुरारी ने इनकी बात मानी और जैसा इन्होंने डिट्टो प्लान दिया है वर्कआउट का, वो डिट्टो उसको लेके चला गया जिम में, और उसने एग्जैक्टली फॉलो किया जैसा जैसा रोहित भाई ने लिखा है, जितने सेट लिखे हैं, जितने रेप्स लिखे हैं, सब उसने डिट्टो फॉलो किया। फिर क्या होगा? जगत भाई की फटके 4 हो जाएगी अगले दिन दर्द के मारे, क्योंकि उनका वेट्स के साथ तो कुछ एक्सपीरियंस है ही नहीं ना। अब जगत भाई लेग डे के अगले दिन सही से चल नहीं पा रहे हैं, हिल डुल नहीं पा रहे हैं, नंबर 2 करने के लिए संडास में बैठ तो जा रहे हैं मगर उठ नहीं पा रहे हैं। तो ये दर्द है जगत भाई के रास्ते में समस्या नंबर 3। अब जगत भाई फिर जाएंगे ये समस्या लेकर के रोहित भाई के पास, और देखते हैं रोहित भाई कैसे इस समस्या का निवारण करते हैं। हाँ रोहित भाई, फ्री हैं आप? भाई जगत बोल रहा हूँ मैं। भाई मैं आपका 2 दिन से प्लान फॉलो कर रहा हूँ, तो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन भाई बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। दर्द तो भाई स्टार्टिंग में मसल पेन तो होता ही है, नॉर्मल है भाई। आप अगर हफ्ते तक फॉलो करोगे ना तो बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी। अभी आपकी बॉडी हैबिचुअल नहीं है वर्कआउट की, ठीक है? हाँ भाई, क्योंकि इससे पहले आप जिम में जाते हो, पहले हफ्ते आपकी बॉडी पेन इसलिए करती है क्योंकि बॉडी की हर मसल काम करती है, उसके बाद वो पेन खत्म हो जाता है। नहीं हो भाई, मैं ना थोड़ा सा चलते चलते भी ऐसा लग रहा है, चलने में भी नहीं हो रहा ना पैर में, कल लेग का था। भाई देखो यार, इसमें तो क्या सॉल्यूशन निकालूं? मैं बोल रहा हूँ आपकी हफ्ते में ठीक हो जाएगी बॉडी, उसके बाद नहीं होगा पेन, क्योंकि स्टार्टिंग में होता ही नॉर्मल है। अच्छा भाई, नहीं इतना, मैं पहली बार गया ना भाई तो मुझे बहुत तेज दर्द हुआ। होता ही है भाई, नॉर्मल है। आप सबके ही होता है, आपके सबके। इवन आप अगर 2 महीने 3 महीने करके छोड़ लोगे ना, 2-3 महीने, हाँ भाई, फिर करोगे वापस से, फिर भी होगा। तो इसका तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा आंसर दिया कि सहने को सीखो, मतलब कि इवेंचुअली वो दर्द चला जाएगा, विच वॉज गुड आंसर। बट मैं कहूँगा ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती ही नहीं अगर शुरुआत ही हम हल्के से करते तो। बट अगैन मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बात वही ना कि 1000 रुपये में 1 महीने की ट्रेनिंग कौन देता है, और इतना बड़ा आदमी होकर के भी खुद फ़ोन उठा रहा है तो बड़ी बात है, मैं कुछ नहीं कह रहा। सो वही बात है
कि आपको राजमा चावल के दाम में राजमा चावल ही मिलेंगे, और यहाँ पर तो आपको राजमा चावल के साथ एक दो कचौड़ियाँ भी मिल रही हैं। तो जितना मिल रहा है दोस्त आंख बंद करके ले लो। अगर आपको शाही पनीर चाहिए तो दोस्त वो राजमा चावल के दाम में नहीं मिलेगी, उसके लिए फिर आपको 10-15 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे एक महीने के, है ना। तो मान लो कि जगत भाई ने जो जिम ज्वाइन करके रखा है वो उनके घर के बगल वाला देसी जिम है, जो कि 200 स्क्वायर फीट के एरिया में बना है। अब क्योंकि जगत भाई हमारे चिंदी आदमी हैं तो उनकी जेब से पैसा निकलते उनको नानी याद आ जाती है, तो अच्छे जिम में वो कैसे जाएंगे। तो अब उस सस्ती जिम के सस्ते ट्रेनर ने जगत भाई को सस्ता रास्ता देने की कोशिश करी, यानी कि उनको क्लेनब्यूट्रॉल देने की कोशिश करी फैट लॉस करने के लिए। अब जगत भाई हुए कंफ्यूज, क्योंकि उनको इन सब का आइडिया नहीं है, तो घबराए हुए हैं कि वो लें कि ना लें। तो इसी घबराहट में वो फ़ोन मिला देते हैं रोहित खत्री भैया के पास कि भैया ये मेरे रास्ते में समस्या नंबर 4 और इसका निवारण दो। अब देखते हैं रोहित भाई कैसे इस समस्या का समाधान करते हैं। अच्छा भाई, एक और बात पूछनी थी आपसे कि भाई जो हमारे गुरुजी हैं जिम में, वो कुछ मतलब क्लीन ऐसे करके कुछ केमिस्ट्री से नाम बता रहे थे। क्लैन की बात कर रहे होंगे वो। हाँ हाँ हाँ। मतलब भाई मतलब वो सस्ता तरीका है, वो बॉडी से पतला करने का, पर उससे कुछ नहीं होगा आपको, घबराहट होगी बात। अच्छा भाई। रात को नींद नहीं आएगी आपको। अच्छा भाई, मैंने वही सोचा कि कुछ दें, उससे पहले मैं रोहित भाई से पूछ लूँ। हाँ जी भाई, वो नेचुरल भी नहीं होता भाई, ठीक है। अच्छा भाई, हाँ जी। एक बात बोलूँ भाई, बहुत डाउन टू अर्थ हो भाई आप वैसे, चलो भाई बढ़िया यार, है ना। थैंक यू भाई। हाँ जी। अरे यार आप सभी भी कॉल कर दो भाई, ठीक ठीक है भाई, ठीक, थैंक यू भाई। जगत भाई इज़ इम्प्रेस्ड एज वेल एज सात्विक पांडे इज़ इम्प्रेस्ड। तो रोहित भाई ने यहाँ पर एक अच्छी एडवाइस दी कि हमें स्टेरॉइड से दूर रहना चाहिए, एंड आई अप्रिशिएट इट। जगत भाई एक बिगिनर हैं और हल्का सा भी कोई उनको मिसगाइड कर देता ना तो गलत रास्ते निकल जाते तुरंत। गुड एडवाइस रोहित भाई, लगे रहो अगर वीडियो देख रहे हो तो। अब जगत भाई को बुलावा आता है उनके बुआ के घर से कुछ दिन ठहरने के लिए, और अब जगत भाई जो है वो रोहित भाई की दी हुई डाइट वहाँ पर फॉलो कर ही नहीं सकते, चाहे जितनी कोशिश कर लें वो कर ही नहीं सकते, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और इस पॉइंट पर जगत भाई ने 2 किलो अपना लूज़ भी कर दिया है, तो वो घबरा बहुत रहे हैं कि कहीं बुआ के घर का खाना खा करके उनकी मेहनत से जो वेट उन्होंने लूज़ किया है कहीं वो वापस ना आ जाए 2 किलो। तो वो अपनी करी हुई प्रोग्रेस को लेकर चिंता में है, और इस चिंता में वो फिर से फ़ोन मिलाते हैं हमारे प्यारे रोहित खत्री भैया को, ये पूछने के लिए कि अब इस सिचुएशन में क्या करें। हेलो, हाँ रोहित भाई, फ्री हो आप? हाँ फ्री हूँ भाई, बताओ। हाँ जगत बोल रहा हूँ भाई मैं। हाँ जगत बताओ। भाई वो आपका डाइट तो मैं फॉलो कर रहा हूँ, वर्कआउट भी फॉलो कर रहा था, तो 2 किलो फ़र्क आया है भाई। ओके। हाँ 98 हो गया मेरा वेट 100 से। हाँ अभी आपने तो अभी स्टार्ट किया था ना एक हफ्ता पहले। हाँ भाई हाँ। हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया भाई, और बताओ। हाँ भाई, मैं कह रहा था कि मुझे ना 4-5 दिन के लिए थोड़ा बुआ के घर जाना पड़ेगा, और वहाँ पे मतलब कितना भी कोशिश कर लेना आपकी डाइट वहाँ पे फॉलो नहीं हो पाएगी। मीठा मत खाना बस। अच्छा ठीक है, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, कुछ भी खाओ, मीठा मत खाओ। अच्छा भाई, और क्वांटिटी क्या रहेगी सबकी? भाई वो तो आप देखो ना, आपको किस तरह की खाना है, आपको क्या खाने में तो नॉर्मल ही होगा ना, रोटी सब्जी। हाँ हाँ तो अपना यार सैलेड पे ज़्यादा फोकस करना, सलाद खाओ तो प्लीज, और मीठा मत खाना, ठीक है। ठीक है भाई, ओके ओके भाई। तो इन्होंने यहाँ पर क्वांटिटी की डिटेल्स तो दी नहीं, पर हाँ इन्होंने एक बात अच्छी कही कि मीठा नहीं खाना, क्योंकि मीठे के आइटम्स में बहुत सारी कैलोरीज होती हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि सैलड्स पर ज़्यादा फोकस करना, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड एडवाइस, क्योंकि सैलड में भी बहुत कम कैलोरीज होती हैं, मतलब ना के बराबर ही होती हैं, और आप बिना चिंता किए कितना भी खा सकते हैं। अब कई सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या रोहित भाई डाइट चेंज करते हैं 2-3 हफ्तों के बाद। तो मुझे तो उन्होंने बोला कि वो तीसरे हफ्ते में मुझे नई डाइट देंगे, बट मुझे वीडियो जल्दी बनानी थी, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने की कोशिश की। वहाँ पर मैंने एक पोस्ट डाला कि बताइए आप में से किन किन लोगों ने रोहित खत्री जी से ट्रेनिंग ली है। तो मतलब बहुत लोगों ने तो मजाक बनाया, मैं भी शेयर कर रहा था, मज़ा आ रहा था मुझे भी, बट कुछ लोगों से मैं कनेक्ट हुआ, उनसे मैंने बातें की, तो मुझे पता चला कि हाँ रोहित भाई डाइट चेंज करते हैं। ये जो डाइट प्लान अभी है इसमें थोड़े से माइनर चेंजेस कर देते हैं वो 2-3 हफ्तों के बाद, जैसे कि थोड़ा सा रोटी और चावल की क्वांटिटी कम कर देंगे वो, और क्या नाम है, प्रोटीन के सोर्सेज थोड़े से ऊपर नीचे कर देते हैं, सोया इंट्रोड्यूस करा देते हैं, इस तरह से चेंज करते हैं वो डाइट में। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मैं तो देखो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था रोहित खत्री जी ऐसे निकलेंगे।
सो मैं रोहित खत्री जी को नंबर देना चाहूँगा 4 आउट ऑफ 5। देखिए कमियां बहुत हैं बट प्राइस के हिसाब से ये ट्रेनिंग जस्टिफाइड है। 3,000 रुपये में 3 महीने की ट्रेनिंग कोई नहीं देता, और इतना बड़ा आदमी होकर के दे रहा है, खुद फ़ोन उठा रहा है, तो बड़ी बात है यार, मानो। मैं ऐसा नहीं हूँ कि हर किसी की टांगी खींचता रहता हूँ। जो कोई बंदा काम अच्छा करता है तो उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ मैं, और रोहित भाई के साथ ऐसा ही है। अगर रोहित भाई का नेट ग्राफ देखें, आज से 5 साल पहले वो जैसे थे और अभी जैसे हैं, तो उसमें बड़ा डिफरेंस है ना। जब ये नए नए यूट्यूब में आए थे तब ज़्यादा ही ख़राब ज्ञान दे रहे थे, बट आज इनके ग्राफ में नेट इंक्रीज़ है, जो कि अच्छी बात है। और कुछ लोग हैं इंडस्ट्री में ऐसे जिनको 10 साल हो गए यूट्यूब पर, बट जो ज्ञान उनके पास पहले था वही आज भी है। जो मिस इन्फॉर्मेशन वो पहले फैला रहे थे वही आज भी फैला रहे हैं, और ऐसे लोगों को मैं कॉल आउट करता रहूँगा। सो अगर आप एक बिगिनर हैं और आपका बड़ा बेसिक सा गोल है कि यार हमको तो वज़न कम करना है या वज़न बढ़ाना है और कुछ नहीं, और आपको रोहित खत्री पसंद भी है, सो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं रोहित खत्री जी की ऑनलाइन ट्रेनिंग, मैं रिकमेंड करता हूँ। हाँ, मैंने एक बात और सुनी है मार्केट में कि रोहित भाई एक बार डाइट देने के बाद अगली बार से फिर रिप्लाई देना बंद कर देते हैं, बट उन्होंने मुझे तो कर दिया। मे बी वो इम्प्रॉम्प्टू रहता हो, मैं आराम आराम से बात कर रहा था, उनको कायदे से मैसेज कर रहा था। हो सकता है आप लोग रोहित भाई इसलिए वो परेशान होकर के आप में से कुछ लोगों को म्यूट में डाल देते हो। सो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं आपको ट्राई करने को तो बोल रहा हूं, बट मैं अपने एंड से इस बात की गारंटी नहीं लेता कि रोहित भाई आपको रिप्लाई देंगे डाइट देने के बाद कि नहीं। वो आप अपने रिस्क पे करना अगर आप करना चाहते हो तो। चलिए अब मैं आपको कुछ इसके फ्री ऑप्शंस या फ्री ऑल्टरनेटिव्स बता देता हूं। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं और आप एक इंटरमीडिएट लेवल के आदमी हैं तो आप चेक कर सकते हैं गुरुमान सर का शार्प और श्रेडेक्स प्रोटोकॉल, जो कि यूट्यूब में डाला हुआ है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं जीत सलाल सर का द ब्लेड कटिंग प्रोग्राम, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के रखा हुआ है प्रोग्राम का, वीडियो में भी दोनों लोगों ने और पीडीएफ्स में भी। बस हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट कोई नहीं, फ्री में इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है तो थोड़ा मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, क्यों। और अगर आपको मसल बिल्ड करनी है, आप इंटरमीडिएट लेवल के हो, तो आप चेक कर सकते हो गुरुमान सर का क्लीन मसल करके एक प्रोग्राम है, और जीत सलाल सर का एब्सोल्यूट मसल। तो इन लोगों ने इंडियन फिटनेस के लिए इतना कुछ फ्री में दिया हुआ है ना, मैं क्या बोलूँ। मुझे कभी कभी डाउट होता है कि लोग यूटिलाइज़ भी कर पाते हैं इन प्रोग्राम्स को या फिर नहीं। और भी बहुत सारे आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जो इंटरनेशनल लोगों ने बना करके रखे हैं, बट वहाँ के दिए हुए फूड ऑप्शंस यहाँ के लोगों को थोड़ा सूट नहीं करते, सो मैंने इन लोगों को रिकमेंड किया। सो बस यहीं तक थी वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इंडियन फिटनेस पेरिफेरी में कोई भी इस तरह का कंटेंट नहीं लेकर के आ रहा, सो प्लीज़। और हाँ, इंस्टाग्राम में मैं गिव अवे प्लान कर रहा हूँ बहुत जल्दी, 10,000 सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में। थैंक यू आप सभी का। तो मैं चाहूँगा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करें, वहाँ पर मैं आपको गिव अवे की अपडेट दूंगा, है ना। बाय बाय। भाई जगत बोल रहा हूँ मैं।